आइए अब हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जिसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा पोर्शन आएगा। प्लस अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर मैं मैथ भी स्टार्ट करूँगा, कुछ ही दिनों में मैथ स्टार्ट कर दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके लिए जो इक्वेशन वर्ड है वो क्या वर्ड है, क्यों इक्वेशन लिखा है, क्या होती है ये केमिकल इक्वेशन। आइए सबसे पहले मैं आपको चेंज के बारे में बताता हूं। चेंजेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज होता है, और एक चेंज होता है जी कौन सा, केमिकल। अब क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल में? अगर जो चेंज रिवर्सिबल होता है, क्या होता है जी, रिवर्सिबल, रिवर्स बैक किया जा सकता है, पहले वाले पोजीशन में यानी कि इनिशियल पोजीशन में लाया जा सकता है, उसे आप फिजिकल चेंज बोलेंगे। और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है जी ये, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, देखें जी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार जो आपने चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, दोबारा से पहले जैसा नहीं हो सकता। इससे आप टेम्परेरी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टेम्परेरी चेंज होता है, ये पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। और ये परमानेंट चेंज होता है, एक बार जो बन गया वही बन गया, परमानेंट। ये कैसा चेंज है जी, परमानेंट चेंज है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसमें न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, एलिमेंट, आयन, कुछ भी, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नया सब्सटेंस हमेशा बनेगा। क्या मतलब है जिसका, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने एक लिक्विड डाला और इस लिक्विड को आपने वाटर का नाम दे दिया, या वाटर आप लिक्विड ले लेते हैं। अब यहां से इसको कंटेनर को आप क्लोज कर दें और यहां से नीचे से हीट करना शुरू कर दें। ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में था, और जैसे ही आप हीट करोगे ये वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा जी, वेपर की फॉर्म में आ जाएगा ये हीट करने के बाद। यानी कि वाटर था, वाटर ही है। अब इसको कूल कर देंगे या गर्म करना बंद कर देंगे, ये जो हीट कर रहे थे इस सोर्स को हटा देंगे, फिर से क्या बन जाएगा जी, फिर से वाटर बन जाएगा। यानी कि फिजिकल चेंज है। या फिर आप इसको लोअर टेम्परेचर पर ले जाओ, टेम्परेचर कम कर दो, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, आइस बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगा। और फिर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आओ, रूम टेम्परेचर ले आओ, फिर से लिक्विड बन जाएगा। यानी कि एक बार सॉलिड बना, एक बार वेपर में बना, फिर से कुछ टाइम बाद क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। अगर मैं ऐसा करता, कैसा करता, आओ दिखाता हूं मैं क्या करता। इसको एक बार के लिए हटाएं और दोबारा से अगला कंटेनर लेके आए। ये कंटेनर है, मान लो आपने शुरू में इसमें वाटर ले लिया, ये रहा आपका वाटर, ये रहा जी वाटर। लेकिन अब की बार हम इसमें मिल्क भी डाल देते हैं। मिल्क डाला है जी, उसके बाद हमने शुगर डाल दी, यहां पर मिल्क आ गया जी, और साथ में ये शुगर आ गई जी। उसके बाद हम इसमें क्या डाल देते हैं, रेड रेड कलर की चाय पत्ती डाल देते हैं, टी लीव्स डाल दी, चाय डाल दी, और फिर हम नीचे से हीट करने लग जाएं। नीचे से क्या कर दिया है जी, अब की बार हीट करने के बाद एक कप लेंगे और चाय डाल के पी जाएंगे, क्योंकि चाय बन गई है। अब जो ये चाय बन गई है हीट करने के बाद, क्या इसमें से मैं मिल्क निकाल सकता हूं?
या फिर मैं इसमें से वाटर दोबारा निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो टेम्परेरी इरिवर्सिबल है, ये रहा, तो ये परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज हो ही नहीं सकता, दोबारा आ ही नहीं सकता, और नया सब्सटेंस बना है क्या? चाय बन गई हमारे पास। यानी कि ये एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है जी? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस बना है, नया सब्सटेंस, नई चाय बनी है अपने पास। यानी कि ये था चेंज के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, होता क्या है देखना जी। मान लो एक मैं बताऊं कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया 3 सेंटीमीटर लंबा, एक्टिविटी 1.1 की बात कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर लंबा मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट कर दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, और जो पाउडर बना है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, जो राख बनी, जो ऐश बनी है, उसका कलर व्हाइट होगा और व्हाइट कलर की आग उसमें से निकलेगी जलते टाइम। तो ये पूरा प्रोसीजर बताया। अब इस केमिकल रिएक्शन को, ये क्या है जी? ये है जी एक केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं क्या करता हूं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं। किस फॉर्म में लिखता हूं जी? सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या आप इसे शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन, उस केमिकल रिएक्शन को छोटा करके लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। इसको नाम क्या देंगे? इसे नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन थी, उसको शॉर्ट फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, वही केमिकल इक्वेशन है। लेट्स सपोज अभी मैंने चर्चा की 1.1 की, उसमें क्या था? एक मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट किया और बनने वाला सब्सटेंस क्या था जी? MgO था। क्या था जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये राख की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो एरो से इस साइड है, एरो से इस साइड हम नाम देंगे इन्हें रिएक्टेंट्स। क्या नाम देते हैं जी इन्हें? इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और एरो के उस साइड जो नई चीज बनती है वो क्या है जी? प्रोडक्ट। नई चीज को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आप कहीं भी गए, बाजार में गए, आपका प्रोडक्ट दिखाएं, आपका जूता कैसा है, आपकी चप्पल कैसी है, आपके बनियान कैसे हैं, आपके कच्छे कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, वो सारा प्रोडक्ट है। कई बार बोल देते हैं कि बच्चों के सुंदर है दिखने में, इनका प्रोडक्ट अच्छा, वो प्रोडक्ट बनने वाली चीज है। ऐसे प्रोडक्ट मत बोल दियो किसी को, ठीक है जी? ये क्या है जी? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? रिएक्टिंग स्पीसीज को किसे बोलते हैं? रिएक्टिंग स्पीसीज। जो स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी उसे हम नाम देते हैं क्या जी? उसे हम रिएक्टेंट नाम देते हैं। अब इसको भी डिफाइन करेंगे। और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 1 2, वहां पर कितनी है? 1, तो मैं आगे क्या लगा देता हूं? 2। यहां मैग्नीशियम 2 हो चुका है, इधर 2 लगा दो। ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। अब ये रिएक्टेंट को अगर डिफाइन करने लग जाओ तो अच्छे तरीके से आप कैसे डिफाइन करोगे? आओ देख लेते हैं। ये छुटकू सा हमने बना दिया, ये छुटकू सा गया और ऊपर थोड़ा सा ले जाओ। अब देखो जी, अब हमने क्या लफड़ा किया है, देखते हैं। ये जो रिएक्टेंट है इसे आप क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स को दोज सब्सटेंस या सब्सटेंसेस विच जो टेक पार्ट, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या जी? रिएक्टेंट। जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं किसका जी? रिएक्टेंट्स का। वो रिएक्टिंग स्पीसीज शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? प्रोडक्ट किसे बोलेंगे?
final substance, final substance या substances formation takes place in a chemical reaction, in a chemical reaction। जो फाइनल सब्सटेंस बनेगा वो एटम हो सकता है सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है, सॉलिड की फॉर्मेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, उसे नाम देंगे क्या? प्रोडक्ट। या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो रहने दो, ये डेफिनेशन सही है, एप्रोप्रिएट। आप एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो, केमिकल रिएक्शन मतलब वो इरिवर्सिबल चेंज हो, रिवर्सिबल चेंज ना हो, दोबारा से पहले जैसा ना मिले, उसे नाम देंगे क्या जी? उसे हम नाम दे सकते हैं बिल्कुल केमिकल रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है, उसे बैलेंस कैसे करेंगे? हम एग्जाम्पल लेते हैं जी, एग्जाम्पल हमने मार लिया है यहां फेरस प्लस H2O, लोहा था उसमें पानी डाल दिया, रिएक्शन करवा दी, Fe3O4 की फॉर्मेशन हुई, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा जी? H2, यहां पर बन जाएगा H2 बन जाएगा जी आपका। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता तीसरे रिएक्शन में। कैसे बैलेंस करोगे? सिंपल तरीका है, यहां फेरस 3 है, फेरस यहां लगा दूं ना, पीछे नहीं आगू लगाते हैं। पीछू नहीं लगाना किसी के, आगू आगू आगे लगाना है, पीछे नहीं, पीछे में कोई मजा नहीं, आगे आगे। समझो, यहां ऑक्सीजन कितनी है? 1, यहां ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो पीछे तो लगाना ही नहीं, कहां लगाएं? आगे लगाएं, तो आगे लगा दिया। यहां हाइड्रोजन, यहां देखो 8 हाइड्रोजन हो चुकी है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और यहां देखो 8 करने के लिए मैं 4 आगे लगा देता हूं। ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे पता? जो एरो के इस साइड है एलिमेंट लिख लो, यहां पर लिख लिया Fe, यहां पर लिख लिया हाइड्रोजन, यहां पर लिख लिया क्या जी? ऑक्सीजन। यहां देखो आपको फेरस कितने मिले? यहां मिले 3, और इस साइड एक लाइन खींच लेते हैं, इस साइड कितने मिले? 3। यहां हम देखेंगे, हम बार बार देखते चलेंगे, हाइड्रोजन कितने मिले? यहां 8, वहां कितने मिले? 8 मिल गए। यहां ऑक्सीजन देखो जी कितने मिल गए? यहां ऑक्सीजन मिले हैं जी 4, यहां चेक करो कितने मिल गए? 4। देखो यहां 3 और 3 मैच करे, बिल्कुल करे। 8 और 8 हाइड्रोजन मैच करे, बिल्कुल करे। ऑक्सीजन 4 और 4 मैच करे, बिल्कुल मैच कर चुके हैं। और जो मैच कर जाएंगे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल आए, उसे हम क्या नाम दे देंगे? इसी को हम नाम दे देंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। ये शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल की फॉर्म में हमने एलिमेंट को लिखा, जैसे फेरस लोहे का Fe, वाटर का H2 लिखा है, और वो केमिकल इक्वेशन थी, और उसको अगर हमने बैलेंस कर लिया, दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, उसे नाम दिया जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट की साइड मोलिकुलर वेट, यहां पर लिख लेता हूं रिएक्टेंट, और यहां लिख लेता हूं मोलिकुलर मास, इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड मोलिकुलर मास। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ऊपर लिख देता हूं, मतलब क्या है जी? अलग कलर ले लेते हैं। यहां देखो, जो रिएक्टेंट की साइड, मतलब एरो के उस साइड, एरो के उस साइड क्या देखना है? रिएक्टेंट का जो मोलिकुलर मास है, किसका जी? ये रिएक्टेंट है, उसका मोलिकुलर मास इक्वल टू प्रोडक्ट में जो है उसके मोलिकुलर मास के क्या हो? इक्वल हो। मास इक्वल होना चाहिए। उसे हम नाम क्या देंगे? उसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों होना चाहिए मास इक्वल? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें कहा था मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में न खत्म किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। वो लाइन थी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास न बन सकता, न खत्म हो सकता, वो इक्वल रहेगा।
इसलिए हमने यहां पर क्या कर लिया है, इक्वल पुट कर लिया, और इक्वल अगर आया तो उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, उनके टाइप्स देखेंगे। कितने टाइप्स है जी? सबसे पहला टाइप मैं आपको बता देता हूं, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है जी? ये देख लेते हैं। देखो यहां आपको एक वर्ड मिल रहा होगा, थर्म। इस थर्म का क्या मतलब है? देखो आपने कभी थर्मामीटर देखा है क्या? थर्मामीटर देखा है क्या आपने? इधर देखो, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का क्या मतलब है? मीटर तो क्या है? मीटर तो एक स्केल है। मीटर तो क्या है जी? एक स्केल है, मापने की चीज है। देखेंगे क्या मेन चीज है जी? ये थर्म। क्या है जी? थर्म। इसका मतलब या तो आप लो हीट से, या तो ये हीट है, या फिर क्या है? टेम्परेचर है। हीट या टेम्परेचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीट या टेम्परेचर। ऐसा मीटर जो हीट और टेम्परेचर माप दे। आप मुंह फाड़ते हो, डॉक्टर कहता है मुंह खोलो, मुंह में डाला जाएगा थर्मामीटर, और थर्मामीटर मुंह में डालेगा तो वो हीट बता देगा बॉडी कितनी है, या टेम्परेचर बता देगा कितना है। वो कहेगा 104 है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, तो फिर नॉर्मल है। कितना नॉर्मल है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो नॉर्मल है। 104 है, बुखार है, 100 डिग्री आ जाए हल्का बुखार कह सकते हैं आप। तो यहां भी इसका मतलब है या तो हीट बोलो, या तो क्या बोलो? टेम्परेचर। और इधर देखो जी, इधर क्या है? ये यहां लिखा हुआ है एक्स, और एक्स यू नो वेरी वेल। एक्स क्या होता है? एक्स वो, जैसे मान लिए एक्स फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब जो, आय हाय हाय हाय, जो निकल जाए। क्या कर जाए? जो निकल जाए उसे एक्स कहते हैं। क्या निकल जाए? जिंदगी से निकल जाए। कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, जिंदगी से निकल जाए उसे हम नाम क्या देते हैं? एक्स। सेम वही बात है, यहां क्या निकल जाए? हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल जाए, हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल जाए और कंटेनर गर्म हो जाए। जहां आप ले रहे थे हीट निकलेगी तो बिकर है, कंटेनर है, कुछ भी है, थर्मस फ्लास्क है, वो गर्म हो जाएंगे। उसे नाम क्या देंगे जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा टाइप है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है? अब देखो जी, यहां फिर से आपको एक वर्ड मिलेगा, थर्म। क्या मिलेगा? थर्म। इसका मतलब फिर से क्या होता है जी? इसका मतलब हीट होता है जी। हीट या टेम्परेचर आप कह सकते हैं। फिर से यहां एंड मतलब क्या होता है? समाप्त होना, समाप्त, या फिर खत्म होना। समाप्त या खत्म होना कह सकते हैं आप। ठीक है जी, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या खत्म हो जाए? हीट। जब हीट खत्म हुई है, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या की जाए? या तो सप्लाई कह सकते हो, या फिर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब करनी पड़े। क्या करनी पड़े जी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये था टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट कह सकते हैं आप। दो टाइप की रिएक्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट के बेसिस पे केवल दो टाइप की है। अब एग्जांपल लो, कोई भी रिएक्शन जब कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे
इसमें देखो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बनेगा CO2। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हुए तो इसमें हीट पक्का क्या होगी रिलीज होगी। अब इसमें वो जुड़े हुए थे जी, CO2 इकट्ठा था, एक दोस्त दूसरी दोस्त की बाजू पकड़ के बैठा था और उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा लठ लेके आना पड़ेगा, लठ मारना पड़ेगा, तब हाथ छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, कार्बन अलग प्लस ऑक्सीजन अलग, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े उसे नाम देते हैं क्या जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब चल लेते हैं आगे, फिर से टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगा, फिर से टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगा, किसके बेस पे आएगा। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, कैसे बन रहे हैं देखो जी। मान लिया सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आओ चर्चाएं जारी रही। पहली बात मैं कह सकता हूं, अब यहां पर दिख रहा होगा आपको एक वर्ड, क्या इतना इतना देखो, क्या प्लेस, और डिस वर्ड दिख रहा होगा आपको। डिस वर्ड का मतलब होता है DIS, डिस का मतलब होता है चेंज करना। क्या करना चेंज, यानी कि बदलना। क्या करना जी बदलना। अब इसमें बदलेगा, क्या बदलेगा स्थान बदलेगा। कौन बदलेगा, कोई एलिमेंट बदलेगा। मेटल बदल सकता है, नॉन मेटल बदल सकता है, मेटलॉइड्स भी बदल सकता है। ध्यान रहे ये बात, आपको कोई नहीं बताएगा मेटलॉइड्स नहीं बदलता, लेकिन बदलता है। करेंगे करेंगे, पहले स्लो मोशन में धीरे धीरे करेंगे सारा। जैसे मैंने एक रिएक्शन ली, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्लेस बदले, जगह बदले। कैसे बदले, मैंने एक रिएक्शन ली CuSO4, उसमें डाल दिया मैंने क्या जी जिंक डाल दिया। रिएक्शन क्या हुई होगी, पहले रिएक्शन ही देखते हैं। देखो ये है जी कंटेनर, इसमें डाल दिया जी मैंने क्या, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया जी कॉपर सल्फेट CuSO4। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है जी ब्लू। कैसे कलर का होता है ये ब्लू कलर का। लेकिन हमने ऊपर से डाल दिए जिंक ग्रेनुअल्स। क्या डाल दिए जी जिंक के टुकड़े डाल दिए, और जैसे ही जिंक के टुकड़े डाले तो ये सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, आज कैसा हो गया जिंक के आने के बाद ये कलरलेस हो गया। कलरलेस हुआ। अब जो कलरलेस हुआ मतलब क्या है, कैसे हुआ देखो जी। अब ये जिंक इस कॉपर की जगह ले लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस कर देगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैं छोटी सी बताता हूं उसकी। यहां पर K, यहां पर Na, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आप ये लिख सकते हैं जिंक, फेरस और कॉपर। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे नीचे आओगे उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ये टॉप है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होगी। यानी कि कॉपर के ऊपर कोई भी हो वो उसे रिप्लेस कर देगा। कॉपर के ऊपर क्या है, कॉपर के ऊपर जिंक है, क्या है वो बदल देगा, उसकी जगह ले लेगा। कैसे, याद करने का तरीका, यहां से देखें कलर बदले, कौन सा कलर दिखेगा, क्या येलो, ये कलर दिखेगा, दिखता होगा। यहां लिखे कैटरीना, क्या लिखे कैटरीना। MG से क्या लिखे मांगे, कैटरीना मांगे क्या जी आलू। आहा, और लोग क्या कर रहे हैं, जान फेंक रहे हैं, कह रहे हैं जान फेंकूं। कैटरीना मांगे आलू लेकिन जान फेंकूं, आलू की तो बात क्या, जान ही फेंक देते हैं। तो ऊपर कॉपर से जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि ये इसकी जगह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या जी Cu। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसने इसकी जगह ले ली, जगह बदल दी। एग्जाम्पल क्लियर है।
आप गए पार्क में, यह है जी पार्क, और पार्क में यहाँ रनिंग करने के लिए बनी हुई है जगह, ग्राउंड, यहाँ आप रनिंग कर रहे हैं। यहाँ है जी बेंच, बेंच पे बैठे हुए हैं एक लड़का और एक लड़की, बॉयज और गर्ल। और ये जी ये क्या है जी, ये मतलब B1 G1 है, और एक दूसरा बॉयज आया, नाम है जी B2। कैसा नाम है जी, B2, B2 मतलब बॉय नंबर 2। और जो बॉयज नंबर 2 आएगा वो सीधा अटैक तो कर नहीं सकता इस पे, क्योंकि थप्पड़ खाएगा। वो पहले इससे बात करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, हेलो भैया क्या हाल चाल है, कैसी जिंदगी चल रही है, ये बहना कौन है, ऐसी ऐसी बातें शुरू में तो बहना में बोल देगा, करेगा। लेकिन इसको किसी भी बहाने से 2-4 दिन बाद बोलेगा एक बार इसको वहां भेजो, और जैसे ही वहां भेजेंगे ये इस पे अटैक डाल देगा, पूरी बात करेगा। फिर क्या करेगा, ये इसकी चुगली करेगा, चुगली करेगा, और कुछ दिनों बाद इसकी जगह ले लेगा। यानी कि ये कहा गया बाहर, आउट, सेम काम है। जिंक आया, कॉपर से बात करेगा, इसके साथ जुड़ना चाहता है, इसके साथ जिंक कॉपर के साथ सल्फेट के साथ जुड़ेगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। क्या लिखा जाएगा इसमें, आओ देखते हैं क्या लिखेंगे इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, ये एक रिएक्शन थी, इसको छुटकू सा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिखने की जगह बच जाएगी। यहां ऊपर की तरफ यहां बिछा दो, यहां बिछा दो, कहीं डाल दो इसे। तो क्या बोलोगे इसमें, दोज रिएक्शंस in which a highly reactive metal displaced, या फिर in which a lesser reactive metal, लिख लो, सेंटेंस चेंज कर देंगे, in which a lesser reactive metal is displaced, डिस्प्लेस नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेस तो यही लिखा हुआ है, रिप्लेस लिखना पड़ेगा जी। मेटल इज रिप्लेस्ड बाय हायर रिएक्टिव मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड, क्या जी, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। ये होगी आपकी डेफिनेशन। ये थे डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। अब नंबर 2 पे कौन सी आएगी जी, यू नो वेरी वेल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस तो होगा, चेंज तो होगा, प्लेस जगह बदलेगी, लेकिन अब की बार क्या होगी, डबल डबल होगी। कैसे होगी, देखो जी, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है AgNO3 प्लस, यहां पर मैंने डाला इसमें नमक, क्या डाल दिया, नमक, NaCl। नमक हराम है, ये इसलिए नमक डालना पड़ा। क्यों डालना पड़ा, देखो, अब देखो, इस पे चार्ज है जी प्लस, Ag पे, NO3 पे है माइनस, सोडियम पे चार्ज है प्लस, क्लोरीन पे है माइनस। ये प्लस माइनस का खेल है, यानी कि ये लोग लुगाई हैं, क्या है जी, ये लोग लुगाई आपस में। ये क्या हो रहा है मामला, इस पे कैसा चार्ज है जी, इस पे माइनस चार्ज है। अब ये वाइफ हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, पार्क में जा रहे हैं, कई दिन से बड़े दिक्कत में है, टेंशन है कि ऐसी मिली वैसी मिली, ऐसा होता है, शादी के बाद हो जाता है। लेकिन ये कहता भावा कुछ परेशानी है का, ये कहता है ना भावा आपको परेशानी है क्या, आप दिख रहे हैं टेंशन में। ये कहता मुझे तो है, मुझे तो ये दिक्कत है कि देखो मेरे क्या पल्ले पड़ी है, और आप किस दिक्कत में हो। बोला मुझे भी ये दिक्कत पल्ले क्या पड़ी है। उसने कहा सिंपल सा सॉल्यूशन है। बोला क्या, आओ मिलके एक दूसरे की बदल डालते हैं और खूब मजा लेंगे। यानी कि
Ag किसके साथ चला जाए, इस वाले क्लोरीन के साथ, और सोडियम किसके साथ चला जाए, इस वाले NO3 के साथ, क्या बन जाएगा, का बनेगा रे बबुआ, यहां Ag और Cl बनेगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्लस यहां से क्या बदला जाएगा, NaNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि यहां पर एक्सचेंज कर डाला, लाइफ को लगा डाला तो लाइफ सिंगल आला, इसमें एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया, प्लस माइनस क्या है, आयन। यानी कि दोज रिएक्शंस in which exchange of ions takes place, आयन एक्सचेंज हो is called, exchange of ions takes place is called double displacement reaction, DDR नाम दे देंगे, आप पूरा लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज, और हीट रिलीज होगी तो ये रिएक्शन कैसी होगी रे बबुआ, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, हीट इज रिलीज्ड, हीट तो पक्का रिलीज्ड होगी। ये मामला था डबल डिस्प्लेसमेंट का। अगली टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर 3 पे आपको मिलेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो जाएंगी चीजें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है जी, देखो जब एक कार्बन हो प्लस ऑक्सीजन दिख जाए, ऑक्सीजन के लिपट जाए और लिपटते ही CO2 बन जाए, बिल्कुल जफ्फी फालेंगे, C+O2 अलग नहीं होंगे, ये स्टेबल है, ये CO2 क्या है रे, ये स्टेबल है जी CO2, इसलिए ये कंबाइन हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है, क्या बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट है, क्या है जी, रिएक्टेंट्स, और इधर क्या है जी, ये है जी प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे रिएक्शन आप लिखेंगे दोज रिएक्शंस in which two or more reactants combine, वो जुड़ते हैं, 2 or more reactant combines with each other, एक दूसरे से ही तो जुड़ेंगे, with each other to form a single product, वो जुड़ के एक हो जाएंगे रे वो, देखो यहां 2 थे, यहां 2 हो गए, इज कॉल्ड, क्या जी, उसे नाम दिया जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो हीट रिलीज करती हैं, तो इनका नेचर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये हो गया जी मामला आपका। अब ये थी कॉम्बिनेशन, अब इसका उल्टा पढ़ लेंगे नंबर 4 पे, क्या जी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, आओ देख लेते, बड़ी आसान चीज है। डीकंपोज का मतलब टूटना होता है, डीकंपोज मतलब टूट जाएंगी। जैसे वही एग्जांपल ले लो, जैसे अपने पास था CO2, उसको हीट कर दूं C+O2 बनेगा, क्या बन जाएगा, C+O2। या फिर मेरे पास H2O है, इसको हीट कर दूं, क्या बन जाएगा, ज्यादा हीट करने पर, ये इलेक्ट्रिसिटी देने पर, इलेक्ट्रिसिटी दे दो यहां पर, इसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2+O2। और जब बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो चुकी है। इसमें ये क्या है जी, ये है जी रिएक्टेंट, क्या है जी, रिएक्टेंट लिख देते हैं यहां पर, रिएक्टेंट है जी, और ये क्या है जी, प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मामला, हीट दी है तो ऐसे लिखेंगे, दोज रिएक्शंस
ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया, those reactions in which a single reactant is broken down, तोड़ दिया जाता है, broken down किसमें, into two or more products is called क्या जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। मैंने यहां भी डीआर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट में भी डीआर लिखा था, आप पूरा लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हीट तो दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो कैसी रिएक्शन होगी, इन रिएक्शन का नेचर होगा जी एंडोथर्मिक। कैसा नेचर है जी, एंडोथर्मिक नेचर है इन रिएक्शंस का, आप ये जान ले, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। आई थिंक ये क्लियर होगा। एनसीईआरटी में आप एग्जांपल देख सकते हैं क्या, CaCO3 इसको हीट किया गया है, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस निकलेगी। यानी कि ऐसी रिएक्शन आप कैसे याद करोगे, कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को हीट करते हो, सबसे पहले ये देखो कोई गैस तो नहीं निकलती रे, यहां से गैस निकल जाएगी, यहां से गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड Ca के साथ CO2, एक ऑक्सीजन यहां बची, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दी। ये क्या है जी, रिएक्शन नंबर 4, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे नंबर 5 पे है जी क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं, 5 और 6 इकट्ठी कर लेते हैं। यहां पर देख लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच देख लेंगे इसको, तो इधर देख लेंगे, ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है जी, इधर रिडक्शन हेडिंग डाल लेते हैं, 5 और 6 इकट्ठी हो जाएंगी। आप ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, यहां पर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और रिमूवल किसका मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जहां रिमूव हो जाए, लेकिन उसमें मामला पलटेगा, इसमें क्या है, इसमें ऐड ऑक्सीजन हुआ, लेकिन इसमें ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर रिमूवल किसका हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो जाए रे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, रिडक्शन में गेन होगा। या फिर आप यहां लिख सकते हैं इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए। और यहां पर लिखोगे रेड्यूस, रेड्यूस से ही तो रिडक्शन बना था, रेड्यूस। या फिर डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। कई बार इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं रे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कुछ भी हुआ हो आप देख सकते हैं, वहां ऑक्सीडेशन यहां रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे C+O2 ये जुड़ जाए, CO2 बन जाए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहां इसी को पलट दें तो CO2 को हीट कर दें तो क्या बन जाएगा, C+O2। यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, उसे नाम क्या देंगे, रिडक्शन। या फिर यहां C+H2
2H2 जोड़ देंगे, क्या बन जाए CH4। यहां कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसी को हम नाम देंगे क्या जी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत कमाल की चीज है जी। अब देखना, अब अगला टाइप आता है नंबर 6, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलेंगे, ये देख लेते हैं जी। ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों हो। रेड का मतलब क्या है, यहां रेड का मतलब है जी रिडक्शन। ओक्स लिखा हुआ है, ओक्स का मतलब क्या है जी, ओक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो, तो हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस in which oxidation as well as reduction takes place। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे, किस नाम से पुकारा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नाम उसे दे सकते हैं। अब जैसे H2 प्लस O2, इसे आप क्या कह सकते हैं, H2O की फॉर्मेशन है, ये भी रेडॉक्स का एक एग्जांपल है। आप कमेंट करेंगे क्या ये रेडॉक्स है, क्या ये रेडॉक्स है। कमेंट्स आपके होने चाहिए कमेंट बॉक्स में, प्लस रेडॉक्स है या नहीं। दूसरा, इसका आप एग्जाम्पल बताएंगे, इसके अलावा और एग्जाम्पल आप बताएंगे कमेंट में, आप लिख सकते हैं कमेंट में। अब चल लेते हैं आगे। सवाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे C प्लस O2 क्या हुआ, CO2 हुआ, क्या हुआ, CO2। अब इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर लिख देता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिसका सेल्फ का रिडक्शन होगा, सेल्फ का क्या होगा जी, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग क्या होंगे जी, खुद का क्या होगा, यहां सेल्फ क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद का यहां ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन है जी सेल्फ का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का रिडक्शन वो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब है जैसे LIC एजेंट, LIC एजेंट वो होता जो LIC करवाए, नहीं कि खुद का हो, मतलब एजेंट वो बीमा करवाता है LIC का, अपना नहीं दूसरों का। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाता दूसरों का, खुद का क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन का क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां कार्बन क्या है, कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, ये आप बताएंगे पक्का। देखो एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं। जैसे Fe प्लस H2O क्या बनेगा, यहां बनेगा Fe3O4 प्लस H2, बैलेंस नहीं कर रही अभी से। फेरस अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, तो फेरस का क्या हुआ, फेरस का हुआ ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट आप कह सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी या हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुई, यहां इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बात क्लियर हो। या खुद का क्या हुआ, फेरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, फेरस का हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ है, एजेंट कैसा रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आगे चल लेते हैं। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी फूड है जो फैट या ऑयल से बना हो, किससे बना हो, फैट या ऑयल से, हम उसे 24 आवर्स तक रखते हैं। 24 आवर्स,
24 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स चेंज आता है उसमें क्या देखने को मिलता है? चेंजेस देखने को मिलते हैं। किस किस चीज में? चेंज इन कलर आप कह सकते हैं, कलर बदल सकता है। चेंज इन स्मेल आप कह सकते हैं, स्मेल बदल सकती है। चेंज इन टेस्ट आप कह सकते हैं, उसका टेस्ट भी बदल सकता है। ये 3 चीज है, ये तीनों भी बदल सकती हैं, तीनों में से कोई एक भी बदल सकता है आफ्टर 24 आवर्स। फैट और ऑयल का बना हो, जैसे पकोड़ा है, गुलगुला है, आप देख सकते हैं 24 घंटे के बाद क्या आएगा? उसमें चेंज आएगा। उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, और जो फूड ऐसे हुआ है उस फूड को रेंसिड फूड कहते हैं। रेंसिड फूड, जो खराब हुआ है, रेंसिड फूड। ठीक है जी। अगला लास्ट टॉपिक इसका क्या है जी? कोरोजन। लास्ट है जी कोरोजन। कोरोजन किसे कहेंगे? देखो, मेटल के द्वारा खत्म होना, ईटिंग अप ऑफ एनी मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स by the action of air and water, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो खराब हो जाएंगी, उसे क्या कहेंगे? कोरोजन। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है क्या जी? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग, लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाता है, उसे रस्टिंग ऑफ आयरन आप कहेंगे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे बचाया जा सकता है? कैसे बचाया जा सकता है? तरीके। स्टेप नंबर 1, बाय पेंटिंग, उस पे पेंट करके। दूसरा तरीका, बाय यूजिंग ऑयल, उस पे क्या लगाएं? उस पे ऑयल लगाएं। क्या लिख दिया ये? यहां पर देखें, बाय यूजिंग ऑयल या ग्रीस, आप ऑयल लगाएं या ग्रीस लगाएं। और तीसरा तरीका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देना। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? लेयर फॉर्मेशन। क्या होगा जी? लेयर फॉर्मेशन ऑफ एनी मेटल एट लेयर फॉर्मेशन एट अनदर मेटल, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देना ही क्या कहलाता है? उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे, मामला आपको भी पुण्य मिलेगा, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन सोर्स थोड़ा सा यही है, मोटिवेशन में हो जाऊंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा। उसके बाद मैं सारी साइंस पढ़ाऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, सारी। मैथ के भी मैं लेके आऊंगा, मैथ के कुछ चैप्टर लेके आऊंगा शुरू में। अगर आपको अच्छा लगा तो पूरा मैथ में कवर करवा दूंगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।